दोस्तों एमपी बोर्ड ने आपका ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा, कैसे अंकों का विभाजन होगा, कैसा एग्जाम पेपर आएगा, तो उसके लिए हम बताते हैं विषय वाइज। आपको फटाफट सारे विषय के बताएंगे, चाहे आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो। फटाफट देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। तो ये आपका पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, हिंदी विशिष्ट यानी हिंदी स्पेशल का। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए, पहले क्रमांक की बात करें तो पद खंड से आपका पद साहित्य का विकास, आधुनिक काव्य प्रवृत्तियाँ, भक्ति काव्य, वंदना, वात्सल्य, स्नेह, सूर के बालकृष्ण और प्रेम और सौंदर्य से आपका घनानंद के पद, उद्धव प्रसंग। और गद्य खंड से भय निबंध, वापसी कहानी और नए मेहमान एकांकी। सहायक वाचक में उत्तराखंड की यात्रा, गौरा, गणेश शंकर विद्यार्थी। व्याकरण में आपका रस, छंद, रचना के आधार पर, वाक्य के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्धिकरण जो है, इन सभी में से पार्ट ए में से आपका 1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे जो 12 अंक देंगे आपको, और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 12 अंक देंगे। टोटल मिला के 34 नंबर का ये इतने वाले पार्ट आपका कवर करेंगे। 34 नंबर इस पार्ट से आएंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट जो पार्ट में, पदखंड से नीति काव्य जो है, अमृतवाणी, दोहे, प्रकृति चित्रण में मंगल वर्षा, शौर्य और देश प्रेम, राष्ट्र के श्रृंगार। गद्य खंड से गद्य साहित्य का इतिहास, अध्यक्ष महोदय, व्यंग जो है, और तुमीर, गेह में किरण, आचरण, तात्या टोपे। और सहायक वचन में मेरे जीवन के कुछ चित्र, उनको पुकारता हूँ। स्वर सामग्री जो है आपका, लता मंगेशकर, छोटे छोटे सुख। और व्याकरण में अलंकार, यमक, श्लेष, व्याज श्रुति, व्याज निंदा। उसके बाद में आपका विशेषक्ति, विभावना और पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, ओज गुण। और वाक्य के प्रकार एवं वाक्य परिवर्तन, वाक्यों का शुद्धिकरण, शब्द श्रेणियाँ, भाषा के स्तर। इन सभी के मिलाकर के 31 नंबर के टोटल क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें 1 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे और 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। यानी 1 अंक के 10 नंबर देंगे, 3 नंबर के 9 अंक देंगे और 4 अंक के जो है आपको 12 नंबर देंगे। इसके बाद आ जाइए तीसरे पार्ट में क्या आएगा। तो तीसरे पार्ट में जो है पदखंड जो आएगा आपका, उसमें सामाजिक समरसता, केवट प्रसंग, महता, जीवन दर्शन, देखो मालकिन मुझे ना तोड़ो, और बड़ सिपाही, विविधता विविधता में आपका भारत माता की जय बोल दो। और गद्यांश में यशोधरा जो गद्य काव्य है, गीता और स्वधर्म। सहायक वचन में देव की, व्याकरण में आपका काव्य के भेद, गद्य की विद्याएं, वाच्य वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भाव पल्लवन, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र, अपठित गद्यांश, निबंध लेखन, रूपरेखा लेखन और लेखन, आलेख लेखन, दृश्य लेखन, अनुच्छेद लेखन। इन सभी को मिलाकर के आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से 1 1 नंबर के 10 प्रश्न जो है 10 नंबर दे के जाएंगे, 3 3 अंक के 3 प्रश्न 9 अंक देंगे और 4 नंबर के 4 प्रश्न जो है 16 अंक देंगे। टोटल मिला के 35 अंक होंगे और टोटल जो पेपर होगा 100 नंबरों का होगा। अगर इसके निर्देश की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है मैंने बता दिया, 30 प्रश्न आएंगे 1 1 अंक के। उसके बाद में विषय आधारित जो सब्जेक्टिव है वो 30% अंक आएंगे 3 3 नंबर के, 75 से 100 शब्द होंगी सीवा, और 40% अंक आएंगे 4 4 नंबर के। और आपको ध्यान रखना है, विषय पर आधारित जो आपके प्रश्न हैं, यानी सब्जेक्टिव और एनालिटिकल दोनों में, आपका 5 प्रश्न में से 3 हल करने हैं और 6 प्रश्नों में से 4 हल करना अनिवार्य है। अब आ जाइए हिंदी सामान्य, हिंदी जनरल की बात करें तो ये भी 100 नंबर का होगा। इसमें इकाई जो है आपका, चलिए ध्यान देते हैं, जो पद्य खंड है इसमें से पाठ 1 सूर्य के बालकृष्ण और 2 शौर्य गाथा। और गद्य खंड जो है पाठ 1 जो है नर से नारायण, और दूसरा ठेस, और तीसरा लघु कथाएँ 4, चौथा जो है बल बहादुरी। और निबंध व्याकरण से निबंध साहित्य का इतिहास, समास विग्रह तथा समास के भेद, संक्षेपण और अनेकार्थी शब्द और समोचित शब्द जो है, इनके मिला करके 1 1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 अंकों के 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंकों के 3 प्रश्न आएंगे। टोटल मिला के ये 34 अंक देंगे आपको। ध्यान रखना है आपको, यानी कि 4 अंक के 12 नंबर देंगे, 3 अंक के 12 नंबर देंगे, 1 नंबर के 10 अंक देंगे। 34 नंबर का क्वेश्चन पेपर में ये पार्ट आएगा। इसके बाद में दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें पाठ नंबर 1 जो है आपका पद खंड से हिमालय और हम, और दूसरा यशोधरा की व्यथा। और गद्य खंड से पाठ नंबर 1 जो हम बात करें, बीमार का इलाज, दूसरा निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, तीसरा मेरे सपनों का भारत, और चौथा पत्र जो इतिहास बन गए।
और व्याकरण में पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, वाक्य भेद और रूपांतरण, वाक्यगत अशुद्धि संशोधन और मुहावरा एवं लोकोक्ति, इनमें से मिलाकर के आपका 1 नंबर का 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर देंगे। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 9 नंबर देंगे। 4 अंकों के 3 प्रश्न आएंगे, 12 अंक देंगे। टोटल 31 अंकों का जो है आपका ये सेक्शन दे जाएगा आपको 31 अंक। और तीसरे जो सेक्शन में पद्य खंड जो की बात करें तो इसमें आपका पहला पाठ जो है माँ और दूसरा जो है हम जहाँ जा रहे हैं। और गद्य खंड की बात करें तो इसमें पाठ नंबर 1 जो है दक्षिण भारत की एक झलक, दूसरा हंसनी की भविष्यवाणी, तीसरा पुस्तक और चौथा मन की एकाग्रता, व्याकरण से भाव पल्लवन, भाव विस्तार, शब्द युग्म, अपठित बोध, गद्यांश, पद्यांश, निबंध लेखन, पत्र लेखन और प्रपत्र लेखन जो है इन सभी को मिलाकर के 1 अंकीय प्रश्न जो बनेंगे 10 बनेंगे, जो 10 अंक देंगे आपको। 3 अंक के 3 प्रश्न बनेंगे, 9 अंक देंगे। 4 अंक के 4 प्रश्न बनेंगे जो 16 अंक देंगे। टोटल ये वाला जो पार्ट है 35 अंक देगा। टोटल मिला के 100 नंबरों का क्वेश्चन पेपर होगा। जैसे मैंने बताया है आपको कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो एनालिटिकल बड़े वाले क्वेश्चन है उसमें से 6 में से 4 आपको सॉल्व करने हैं। बाकी आपको जो है दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसका जो PDF है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। 12th क्वेश्चन जो आपका आपकी बात करूँ स्पेशल इंग्लिश की, तो यहाँ पर स्पेशल इंग्लिश में जो लेसन है उसका इस प्रकार से जो है बंटवारा किया गया है। यूनिट 1 में जो अगर हम बात करें तो लेसन 1 की इनवोकेशन जो पोयम है आपका, और सेकंड द डायमंड नेकलेस, और थर्ड जो है गुड बाय पार्टी ऑफ मिसेस पुष्पा TS, और लेसन नंबर 5 जो है आवर कस्नूरिना ट्री जो पोयम है वो वाला। और ऑब्जेक्टिव में फोनोलॉजी, ग्रामर, क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, और सब्जेक्टिव में पोएम एक्सट्रैक्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स। एनालिटिकल में आपका जो पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस, डायरी एंट्री, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स, अनसीन स्टांजा एंड पोएट्री, इन सभी में से 1-1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। 3-3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, 9 नंबर देंगे। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे जो 12 नंबर देंगे। टोटल ये पार्ट जो है आपका 31 नंबर का होगा। अगर हम यूनिट 2 की बात करें यानी खंड सेकंड की बात करें तो उसमें आपका लेसन 8, 9 और 11 और 12, और ऑब्जेक्टिव में आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशंस एंड क्लॉजेस। सब्जेक्टिव में आपका प्रोज, एक्सट्रैक्शन, सीन, पैसेज और क्वेश्चन आंसर्स। और एनालिटिकल में आपका पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग और गाइड कंपोजिशन और रिपोर्ट राइटिंग वगैरह मिलाकर के आपके 1 नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। जो सब्जेक्टिव जो आपका ऑप्शनल है वो 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे 9 मार्क्स के, और 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स के। ये पार्ट आपको 31 नंबर देगा। यूनिट 3 की बात करें तो लेसन नंबर 13, 14, 15 और 16 जो है इनमें से आपके 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको 10 नंबर, 12 नंबर और 16 नंबर के मार्क्स टोटल मिला के 38 नंबर देंगे। तो आपको भी इसमें भी ध्यान रखना है। इसके बाद में इसी का जो पार्ट है इसी का बचा हुआ जो आपको 16वें के बाद में 19वां पार्ट जो है वो भी आएगा, जो गीता एंड स्वधर्मा जो है वो वाला। और ऑब्जेक्टिव में टेंसेस, यूज़ ऑफ एंटीसिविटी जो इट है उसका, और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर, और एनालिटिकल में आपका चैप्टर्स बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चन जो है वो मिलाकर के 38 मार्क्स के आएंगे, जो कि आपके सामने दिख रहा है। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसमें निर्देश जो है वही दिए गए हैं कि आपके 5 प्रश्नों में से 3 को हल करना है और 6 में से 4 को हल करना है। जो बड़े प्रश्न आएंगे उसमें से सब शब्दों की सीमा भी दी गई है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगर इंग्लिश जनरल की बात करें तो इसमें आपका जो यूनिट नंबर 1 में लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, 4 सभी के नाम लिखे हैं, आप पढ़ लेना। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जल्दी से बता देता हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव में आपका डिटर्मिनर्स एंड प्रोपोजिशन, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर, और एनालिटिकल में अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो है इनको मिला करके आपके 1 नंबर के 10 क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स देंगे। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन 9 मार्क्स, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स देंगे। ये पार्ट जो है आपको 31 मार्क्स देगा टोटल मिला के। इसके बाद में यूनिट 2 की बात करें तो लेसन नंबर 7, 8, 10, 11, और ऑब्जेक्टिव में टेंसेस जो होंगे, और लेसन 10 और 11 जो हैं आपका, जिसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स, कंजक्शन एंड आर्टिकल्स, और 11 में आपका वॉइसेस, और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर्स, एनालिटिकल में पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। लेसन 7, 8, 10, 11 जो हैं इसका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स जो बनेंगे इनमें से। तो ये आपको जो है 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे,
जो 10 नंबर देंगे, 3 के 3 आएंगे, 9 मार्क्स देंगे आपको, 4 के 3 क्वेश्चन आएंगे, 12 मार्क्स देंगे। ये भी पार्ट आपका 31 नंबर का होगा। यूनिट नंबर 3 को जो डिवाइड किया गया है उसको इस तरह से डिवाइड किया है, लेसन नंबर 13, 14, 15, सॉरी 30, लेसन नंबर 12, 13, 15 और 16 इनमें से, और ऑब्जेक्टिव में जो आपका सिंथेसिस इसमें सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्लाउजेस जो है, जो आपका 15 चैप्टर में से, और आपका लेसन 15 में से, और सब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आंसर्स एनालिटिकल जो है बनेंगे उसमें से आपका लेसन 12, 13, 15 और 16 में से, लेसन 12 और 13 में से फॉर्मल राइटिंग, 15 में से ईमेल राइटिंग, और आपका जो है 16 जो है आपका स्पीच एंड आर्टिकल। जो इनको मिला करके आपको 4 मार्क्स के इसमें जो है आपके 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे जो 12 नंबर देंगे, जो कि गलत है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कहीं पे, जो लिखने में इसकी मिस्टेक हुई है, और 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मिला के आपको ये 38 नंबर देगा, और ये पेपर जो है आपका 100 नंबर देगा। यहाँ पर नीचे सूचना लिखी गई है, इसको पढ़ सकते हैं कि कौन से आपके जो हैं क्वेश्चन कितने नंबर कैरी करेंगे और कितने करने हैं। वो तो मैंने बता दिया कितने करने हैं, ये आपके यहाँ पे दे दिया गया है। वैसे आपको जनरली सभी में सेम ही करने होते हैं। इसके बाद में इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना। और इसके बाद में ब्लूप्रिंट ऑफ संस्कृत की बात करें, जो कि विशिष्ट है यानी कि स्पेशल है, तो इसमें आपका संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह वगैरह मिला करके ये 1 नंबर के जो हैं आपके व्याकरण संबंधी प्रश्नों में से 30 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स देंगे। और विषयात्मक जो प्रश्न है पाठों से आएंगे, वो 3-3 अंक के 10 प्रश्न होंगे, जिनको सॉल्व करने हैं। आएंगे टोटल 15 क्वेश्चन, उसमें से 10 ही आपको करने होंगे, 30 अंक देंगे। तीसरे में आपको समझ के ऊपर जो है निबंध लेखन, व्याकरण लेखन, शब्द रूप, और जो भी आपका जो साहित्य संबंधी छंद अलंकार सबसे मिलाकर के 4 अंकों के 10 प्रश्न होंगे, जो 40 अंक देंगे। लेकिन आएंगे आपके 15 क्वेश्चन, उसमें से आपको 10 ही करने होंगे, तो ये टोटल मिला के 100 नंबर देगा आपको। बाकी आपके जो है निर्देश, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह आपका हिंदी सामान्य जो है, यानी कि हिंदी जनरल, सॉरी हिंदी कह रहा हूँ मैं, संस्कृत सामान्य यानी कि संस्कृत जनरल जो है वो भी 100 नंबर का होगा। और इसमें जो है आपको वही सेम जो है संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह सब मिला करके 30 नंबर देंगे, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और जो पाठ से क्वेश्चन आएंगे वो 3-3 नंबर के 10 प्रश्न आपको करने होंगे, मिलेंगे आपको 15 क्वेश्चन, करने हैं आपको 10। और तीसरे में आपको जो बड़े वाले निबंध लेखन, श्लोक लेखन, व्याकरण रूपी जो है संस्कृत में काव्य विषय संबंधित सूचना वगैरह जो देने हैं, इसमें 4 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, यानी टोटल 40 नंबर देगा ये भाग आपको। और जिसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से केवल आपको 10 ही कोई भी करने होंगे। ठीक है। इसके बाद में आ जाइए निर्देश को आप देख लेना। यहाँ पर उर्दू विशिष्ट जिसके पास है वो पीडीएफ फाइल को देख करके डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फाइल दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से पूरा सिलेबस ध्यान से देख सकते हैं। आगे के विषय के बारे में बताऊंगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, आपका अकाउंट्स, सभी के विषय के बारे में जिसके पास जो सब्जेक्ट है उसको बता देता हूँ। फिजिक्स में आपका इकाई जो है आपको ध्यान रखनी है। इकाई नंबर जो है कैसे हैं आपका, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युतिकी, विभव तथा धारिता, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 जिनके नाम आपके सामने लिखे हैं, पढ़ लेना। इसमें अंकों का विभाजन इस प्रकार है, 1 अंक के 7 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, और 4 अंक के भी 2 प्रश्न आएंगे। यानी कि आपको टोटल 1 अंक के 7 नंबर देंगे, 3 अंक के 6 नंबर देंगे, और 4 अंक वाले 8 नंबर देंगे। कुल मिला के 21 अंक मिलेंगे इन 4 चैप्टर से आपको। इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे विभाजन की, तो इसमें छठा, 7वां, 8वां और 10वां चैप्टर है। इसमें 6, 7, 8 और 10 चैप्टर है, जिसमें अंकों का विभाजन इस तरह से है कि 1 अंक के 7 प्रश्न आएंगे, जो 7 अंक देंगे, 3 अंक के प्रश्न 2 आएंगे, 6 अंक देंगे, 4 अंक के जो 2 प्रश्न आएंगे, जो 8 अंक देंगे आपको। 21 नंबरों का टोटल ये पेपर होगा। तीसरे पार्ट की जो बात करें, तो यहाँ पर जो है आपका 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर और 14वां चैप्टर जो है आपको देखना है, नाम लिखे हुए हैं। इसमें 1 अंक के 7 प्रश्न होंगे, 7 अंक देंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे, 9 अंक देंगे, 4 अंक के 3 प्रश्न होंगे, 12 नंबर देंगे। टोटल मिला के 28 नंबरों का ये क्वेश्चन पेपर होगा, ये खंड होगा। और टोटल क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होगा। बाकी के मार्क्स आपको पता ही है, जैसा मैंने बताया था उसी हिसाब से बंटवारा होगा आपका। और बाकी जो यहाँ पे नियम लिखे हैं, निर्देश लिखे हैं, इनको आप पढ़ लेना। जैसा मैंने पहले बताया था वैसे ही करना है आपको। इसके बाद में केमिस्ट्री सेक्शन में आ जाते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन भी पेपर 70 नंबर का ही होगा। तो इसमें पहले पार्ट में आपका जो है ठोस व्यवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बल गतिकी और पृष्ठ रसायन, यानी कि ये जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर इकाइयाँ हैं, ये इसमें से 7 जो है 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। टोटल मिला के 7, 9 और 8 यानी कि 24 अंक ये देंगे। इसके बाद में छठा, 7वां, 8वां और 9वां जो चैप्टर है, जिसमें आपका
पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उप संयोजी रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, इन सभी को मिलाकर के आपको 1 अंक के 4 ही प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 6 नंबर देंगे, 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 8 नंबर देंगे। ये आपको चारों चैप्टर जो मिला करके चारों यूनिट 18 अंक देंगे। इसके बाद में 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां जो क्वेश्चन आपका इकाइयाँ हैं, जिसमें हेलो एल्केन्स और एल्केन्स वाला चैप्टर है और एल्कोहल वाला चैप्टर है। इसके बाद में कार्बोलिक एसिड वाला जो चैप्टर है और अमीन्स वाला है और जैव अणु जो है, इन सभी में से 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे जो 10 अंक देंगे। 3 अंकों के 2 क्वेश्चन आएंगे जो 6 नंबर देंगे। 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे जो 12 नंबर देंगे। इन सभी को मिला के 28 नंबर का ये जो है पार्ट बनेगा और टोटल मिला के 70 नंबरों का ये क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ पे आपके सामने जो आपको निर्देश दिए गए इनको देख करके आप समझ सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपका 1, 2, 3, 4 जो इकाइयाँ हैं और 5, 6, 7, 8 और 10, 11, 12, 13, 14 सारी इकाइयाँ दे रखी हैं। तो इकाई नंबर 1, 2, 3, 4 में से 1-1 अंक के 7 प्रश्न आएंगे और 3 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे जो आपको टोटल मिला के 21 अंक देंगे। 5, 6, 7, 8 में से सभी के नाम लिखे हैं, नाम पढ़ लेना आप। 8 में से 1-1 नंबर के 7 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, टोटल मिला के 21 अंक देंगे। और 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां जो इकाई है, इसमें से आपके 1-1 नंबर के 7 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, ये टोटल मिला के 28 नंबर देंगे। कुल पेपर मिला के आपका 70 नंबर का होगा। निर्देश आप पढ़ सकते हैं, इसमें जो मैंने पहले बताया था हिंदी इंग्लिश में वही निर्देश हैं। इसके बाद में अगर हम उच्च गणित हायर मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर जो है इकाइयाँ आपके सामने हैं, जिसमें संबंध एवं फलन है, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, फलन, अवयव और सारणिक जो है, इनमें से 1-1 नंबर के 10 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर देंगे। 3 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, 12 नंबर देंगे और 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, वो भी 12 नंबर देंगे। टोटल मिला के ये जो चैप्टर्स मिला के 34 नंबर देंगे। सेकंड की बात करें तो इसमें सातवें एवं अवलिकीय अव अवकलनीयता जो है और अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन और समाकलनों के अनुप्रयोग, इन सभी में से 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे जो 10 नंबर देंगे। 3-3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, 9 नंबर देंगे। 4-4 अंकों के 4 प्रश्न आएंगे जो 12 नंबर देंगे। टोटल मिला के ये चारों चैप्टर आपको 35 नंबर देंगे। और तीसरा जो है पार्ट आपका, इसमें अवकलन समीकरण, रेखिक, प्रोग्रामर और प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी है, इनमें से 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। 3 अंक के 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, टोटल मिला के ये 31 नंबर देंगे आपको। और ये जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा। तो चलिए इसके निर्देश भी आप देख लेना, इसमें भी वही निर्देश दिए गए हैं जो मैंने पहले ही आपको बताए हुए हैं। इसके बाद आ जाइए इतिहास में, जिसके पास इतिहास है कला वर्ग के लोगों के लिए, तो यहाँ पर जो है आपका ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, ये आपके फर्स्ट भाग 1, भाग 2, भाग 3 में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर सभी के नाम लिखे गए हैं। तो पहला जो है 1, 2, 3 और 4 जो इकाइयाँ हैं, इनमें से आपके 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर देंगे। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर देंगे। 4 के 4 प्रश्न आएंगे जो 16 नंबर देंगे। टोटल ये इकाइयाँ जो हैं पहले भाग की, ये 32 नंबर की आएगी। तो आपको 32 नंबर इसमें से प्राप्त करने हैं। और भाग 2 में है आपका 5वां, 6ठा, 7वां और 9वां। इनमें से आपके 1-1 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। तो आपके टोटल जो है 1-1 नंबर के 10 नंबर देंगे और 3 नंबर वाले 12 नंबर देंगे, 4 नंबर वाले 12 नंबर देंगे। टोटल मिला के 34 नंबर का ये पार्ट आपको मिलेगा। और तीसरे भाग की बात करें, उसमें इकाई नंबर 11, 13, 14 और 15 में से 1-1 प्रश्न, 1-1 नंबर के 10 प्रश्न 10 नंबर देंगे। 3 नंबर के 4 प्रश्न जो हैं 12 नंबर देंगे और 4 नंबरों के 3 प्रश्न जो है 12 नंबर देंगे। टोटल मिला के 34 नंबर इसमें से भी आएगा। तो ये कुल मिला के 100 नंबरों का पेपर होगा। निर्देश आप जो है नीचे पढ़ सकते हैं। PDF की लिंक मैं अभी वीडियो के नीचे ही दे दूंगा। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें से आप डाउनलोड कर लेना PDF को, जिसको PDF चाहिए। भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की, तो यहाँ पर इकाई नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सभी में से 1 अंक के 7 प्रश्न होंगे, यानी हर चैप्टर में से 1-1 प्रश्न आएगा 1-1 अंक का। 3 प्रश्न जो होंगे 3 नंबर के होंगे और 4 प्रश्न जो होंगे 2 नंबर के होंगे। टोटल 24 मार्क्स मिलेगा इनमें से। भाग 2 की बात करें तो इसमें जो आपका है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, इन सभी के नाम लिखे हैं। इस नामों से आप चैप्टर को मिला लेना। इसमें से 1 अंक के 7 प्रश्न आएंगे, 7 नंबर देंगे। 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 6 नंबर देंगे। 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, 8 नंबर देंगे। टोटल ये भाग जो आपको 21 नंबर देगा।
और तीसरा भाग जो डिवाइड किया गया है उसमें खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, सेकंड जो है निर्माण उद्योग, तीसरा जो है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषकीय विकास, चौथा जो है परिवहन तथा संचार, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और छठा भौगोलिक परिक्षेप में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इनमें से 7 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, जो 7 नंबर देंगे, 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 6 नंबर देंगे, 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, जो 12 नंबर देंगे। टोटल मिला के 25 नंबरों का ये सेक्शन होगा और आपको मिलेंगे 70 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसके निर्देश जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये निर्देश उसी प्रकार है जिस प्रकार हिंदी और इंग्लिश के हैं। उसके बाद में समाजशास्त्र, जिसके पास सोशोलॉजी है, उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर्स पढ़ लेना। मैं फटाफट बताता हूँ। भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में जो चैप्टर दिए गए हैं, इन सभी चैप्टर में से 1 अंक के 11 प्रश्न आएंगे। ठीक है, यानी कि 1 अंक के 11 प्रश्न आएंगे। ध्यान रखना है आपको। 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के 3 प्रश्न आएंगे। टोटल ये भाग 1 32 नंबर का आएगा। भाग 2 में आपके जो हैं 1 अंकीय प्रश्न जो है 10 आएंगे, 3 अंकीय प्रश्न जो है 3 आएंगे और 4 अंकीय प्रश्न जो हैं 4 आएंगे। तो टोटल मिला के ये 35 नंबर का सेक्शन होगा। और भाग 3 जो है इसमें जो आपके चैप्टर जो नाम 9, 10, 11 और 12 जो है, इनमें से 1 अंक के 9 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 4 और 4 अंक के 3। तो टोटल मिला के 33 नंबर का होगा। तो ये पूरा सेक्शन जो है आपका 100 मार्क्स का होगा समाजशास्त्र का। और इसके निर्देश अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका राजनीतिक विज्ञान पे, जिसके पास पॉलिटिकल साइंस है। तो उसके लिए भाग 1, 2, 3 डिवाइड किए गए हैं। तो जिसमें भाग 1 में सभी के नाम लिखे गए हैं, आप आराम से मैच कर लेना बाद में। मैं आराम से फटाफट पहले आपको अंक डिविडेशन बता देता हूँ। तो भाग 1 में जो जो चैप्टर हैं उनमें से 1 नंबर के 9 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे और 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। टोटल 33 नंबर देगा भाग 1। भाग 2 जो है ये भी 33 नंबर देगा, जिसमें आपके चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। इसमें 1 अंक के 12 क्वेश्चन आएंगे, 3 अंक के 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। टोटल 33 नंबर देगा ये भी आपको। और तीसरा भाग जो है इसमें आपके जो पाठों के नाम लिखे हैं उसमें 1 अंक के 9 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। टोटल मिला के 34 नंबर ये देगा। तो टोटल पेपर हो गया आपका 100 नंबर का। इसके निर्देश देखना चाहें तो देख सकते हैं। पीडीएफ की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आपका 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है और 70 नंबर इसमें आपके आएंगे। तो इसका इकाई 1 की बात करें तो इसमें 1, 2, 3 चैप्टर हैं। ठीक है, इसमें आपके जो चैप्टर के नाम लिखे हैं उनको देख लेना। तो अगर हम इकाई क्रमांक 1 की बात करें तो इसमें जो है आपका 1 अंक के 7 प्रश्न है, 3 अंक के 3 प्रश्न है, 4 अंक के 2 प्रश्न है। टोटल 24 नंबर देगा ये वाला इकाई। दूसरे इकाई की बात करें तो इसमें मनोविज्ञान, विकार और चिकित्सा उपगम जो है, इसमें आपके 7 नंबर के 1 नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 नंबर दे जाएंगे। 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। ये 21 नंबर देगा आपको। और नेक्स्ट जो है तीसरा पार्ट, इसमें आपके जो जो चैप्टर दिए गए हैं विषय वस्तु, उसमें से आपके 1 नंबर के 7, 3 नंबर के 2 और 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, जो टोटल आपको 25 नंबर देंगे। कुल मिला के 70 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपका होगा। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ध्यान रखना है। तो तैयारी अगर ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसके बाद में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए है। तो इसका 3 घंटे का 100 नंबर का पेपर होगा। तो इसके जो इकाइयाँ हैं कुछ इस प्रकार डिवाइड की गई हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्रमांक है, इसमें जो जो इकाइयाँ दे रखी हैं नाम देख लेना। इसमें 1 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। टोटल आपको फर्स्ट क्रमांक जो है ये 31 नंबर दे के जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्रमांक जो है जिसमें 4, 5 और 6 हैं, इसमें आपका 1 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, 4 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। टोटल 35 नंबर दे के जाएगा। क्रमांक नंबर 3 जो है इसमें 7, 8, 9, 10, 11 ये सभी आपको जो समष्टि शास्त्र, पहले तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की थी, अब दूसरा पुस्तक जो है पुस्तक नंबर 2 समष्टि अर्थशास्त्र है। इसमें आपका जो है इकाइयाँ जो है इस हिसाब से डिवाइड करी है। 1 नंबर के 10 प्रश्न, 3 नंबर के 4 प्रश्न और 4 नंबर के 3 प्रश्न। टोटल 34 मार्क्स का ये पेपर होगा, ये खंड होगा। ये पेपर जो होगा 100 नंबर का होगा। इसके निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं जो जनरल निर्देशों के अनुसार हैं। इसके बाद में अगर हम लेखा शास्त्र या अकाउंटेंसी की बात करें तो वाणिज्य संकाय के लिए है 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होगा। तो यहाँ पे देख लें इकाई क्रमांक 1, 2, 3, 4 जो हैं क्रम संख्या 1 में आते हैं। इनका जो पार्ट डिवीज़न है ये 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंकों के 3, 4 अंकों के 4, कुल मिला के 35 अंक देंगे ये सारे चैप्टर्स। अगर क्रमांक नंबर 2 में जाएँ तो 5, 6 और 7 इकाई जो है इसमें आपका
1 नंबर के 10 प्रश्न, 3 अंक के 4 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न, टोटल 34 नंबर देगा ये वाला खंड आपको। तीसरा खंड जो है इसमें 8वां 9वां 10वां और 11वां जो चैप्टर है, इनमें से 10 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 9 नंबर हो जाएंगे टोटल, और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर, टोटल 31 नंबर देगा। तो टोटल मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे या नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट पे, व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज़ पे। तो यहाँ पर ये भी 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। क्रम संख्या 1 में आपके 4 चैप्टर हैं, 1 2 3 4। इन चारों चैप्टर में से आपके 1 अंक के 10 प्रश्न आ रहे हैं, 3 अंक के 4 प्रश्न आ रहे हैं, 4 अंक के 3 प्रश्न आ रहे हैं, 34 नंबर देगा ये। खंड 2 की बात करें तो खंड 2 में आपके 5वां 6ठा 7वां और 8वां चैप्टर है। इसमें 35 नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 1 अंक के 10 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न और 4 अंक के 4 प्रश्न होंगे। 35 नंबर देके जाएगा। और तीसरे खंड में आपकी बात करें जिसमें चैप्टर नंबर 9 10 और 11 और 12 जो इंक्लूड किया गया है, इसमें 1 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 31 नंबर देके जाएगा। टोटल आपके 100 नंबर हो गए इस आपके सब्जेक्ट के। सूचना आप देख लेना, नीचे निर्देश जो दिए गए हैं। अभी कृषि जो विषय है, इसके हिसाब से आपके जो खंड हैं, भाग 1 में आपके 1 अंक के 7 क्वेश्चन है, 3 अंक के 2 क्वेश्चन है, 4 अंक के 2 क्वेश्चन है, टोटल 21 नंबर देगा। भाग 2 जो है इसमें आपके 1 अंक के 7 प्रश्न है, 3 अंक के 3 और 4 अंक के 2 प्रश्न है, टोटल 24 नंबर देगा। भाग 3 में आपका 1 अंक के 7 प्रश्न है, 3 अंक के 2 प्रश्न है और 4 अंक के 3 प्रश्न है, ये टोटल 25 नंबर देगा। कुल मिला के पेपर जो है 70 अंकों का होगा। निर्देश सामान्य जो है नीचे दिए गए, इनको पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद अगर हम बात करें गृह विज्ञान की यानी कि आपका होम साइंस की, तो ये 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें आपका जो है इकाई क्रमांक 1 3 4 5 और 6 7 और 10, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन इकाई का नाम है, विषय वस्तु है, सामने लिखा हुआ है। तो ये पहले खंड में आपको 1 अंक के जो है 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 के 2 और 4 के 2, टोटल मिला के 22 नंबर मिलेगा। दूसरे खंड में जो क्वेश्चन आपके इकाई वस्तु है, उसमें से आपको 1 अंक के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 के 2 और 4 के 2 पूछे जाएंगे, टोटल 20 अंक देगा। और तीसरे खंड में आपका भोज्य पदार्थों का संरक्षण वाले में से टोटल जो चैप्टर्स दिए गए हैं, इनमें से 1 अंक के 7, 3 अंक के 3 और 4 अंक के 3 प्रश्न यानी 28 नंबर देके जाएगा। कुल अंक हो जाएंगे 100 नंबर, सॉरी 70 नंबर। यह निर्देश आप आसानी से पढ़ सकते हैं नीचे। गृह विज्ञान जो है आपका, ये आपका गृह प्रबंधन का वाला है। ये वाला आपका जो दूसरा है, ये आपका गृह एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हाइजीन वाला है, ठीक है, गृह विज्ञान कला संकाय का। और ये वाला जो दूसरा है, ये आपका गृह विज्ञान है, ठीक है। इसमें गृह प्रबंधन वगैरह जो आता है वो वाला है। तो गृहिणी एवं उपभोक्ता के रूप में जो आपको संतुलित आहार, आहार योजना, ये सब मिला करके आपको 8 नंबर देंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन, 9 नंबर देंगे 3 नंबर के, और 12 नंबर देंगे 4 नंबर के क्वेश्चन, टोटल मिला के 29। अगले पार्ट में अगर हम बात करें जो आपका 6ठा 7वां और 8वां है, तो इसमें पोषक शिक्षा वगैरह जो भी लिखे गए हैं आप पढ़ लीजिए। इसमें 1 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे, 3 के 3 आएंगे, 4 के 2 आएंगे, टोटल 23 नंबर देगा। और उसके बाद में 9वां और 10वें में जो आपका इकाई विभाजन किया गया, इसमें आपको 1 नंबर के 7 प्रश्न, 3 नंबर का 1 और 4 नंबर के 2, कुल मिला के 18 नंबर देंगे। और पेपर जो होगा 70 नंबर का होगा टोटल। निर्देश उसी हिसाब से हैं जो आपके पहले बताए गए हैं। इसके बाद में गृह विज्ञान जो है आपका, गृह विज्ञान में शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान वाला जो है ये वाला, इसमें भी आपका 23 नंबर का, 28 नंबर का और 19 नंबर, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सभी के नाम दिए गए हैं और कितने अंक के कितने प्रश्न आएंगे ये भी लिखा गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पेपर है आपका गृह विज्ञान, जो कि विज्ञान के तत्व, एलिमेंट ऑफ साइंस की बात करें तो ये भी 70 नंबर का आएगा। इसमें 24 नंबर पहले पार्ट में, यानी जो पाठ दिए हैं उसमें से आएंगे, जो कि प्रकाश है, विद्युत चुम्बकीय, विद्युत धारा एवं उसमें प्रभाव 24 नंबर का आएगा। और कोलाइड, उत्प्रेरक और कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों के नाम, रसायन उपयोग, जो 21 नंबर के आएंगे। और तीसरे पार्ट में जो है वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, पौधों में श्वसन, जीवाणु विज्ञान वगैरह 25 नंबर का, टोटल मिला के 70 नंबर का क्वेश्चन होगा। अंकों का विभाजन यहाँ पे दे रखा है कि 1 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे, 1 नंबर के 7 प्रश्न आएंगे और 1 नंबर के 8 प्रश्न आएंगे। आप देख सकते हैं, मैंने जैसा समझाया वैसे ही आपको करना है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कृषि के लिए उपयोगी तत्व यानी कि एलिमेंट्स, जो आपका यूज़फुल फॉर एग्रीकल्चर वाला जो सब्जेक्ट है, उसमें से आपका पहले खंड में या भाग 1 में आपके 1 नंबर के 8 प्रश्न, 3 के 2 और 4 के 2, टोटल मिला के 22 नंबर का खंड होगा।
खंड 2 जो है भाग 2 में आपके 1 नंबर के 6 प्रश्न, 3 नंबर के 3 और 4 नंबर के 2, टोटल 23 नंबर। और तीसरा भाग जो है इसमें आपके 1 नंबर के 7, 3 नंबर के 2 और 4 नंबर के 3 यानी 25 नंबर, टोटल मिला के 70 नंबर का ये पेपर होगा। ये रहा इसका निर्देश। इसके बाद में फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन वाला है, तो इसमें भी भाग 1, 2 और 3 में डिवाइड किया गया है। भाग 1 जो है 22 नंबर देगा आपको, उसमें देख लेना है कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और 1 अंक के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक के कितने हैं और 4 अंक के कितने हैं। इस बार 2 अंक के प्रश्न ख़त्म ही कर दिए गए हैं। और भाग नंबर 2 में आपका 24 नंबर मिलेगा, भाग नंबर 3 में भी 24 नंबर मिलेगा, पहले भाग में केवल 22 नंबर मिलेगा। कुल मिला के आपका जो है गया ये 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। और सभी में लिखा गया है अंकों का विभाजन, जो 3 नंबर के, 1 नंबर के और 4 नंबर के कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, आपकी निर्देश आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में पशुपालन जो है इसके भी भागों को 24 नंबर, 24 नंबर और 22 नंबर में बांटा गया है, जिसका टोटल पेपर 70 नंबर का होगा। आप आराम से इसको वीडियो को पॉज कर लेना, चाहे तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल दी गई है, वहाँ से आप देख लेना। ललित कला संकाय जो है इसमें भी आपका खंड जो है 1, 2, 3 खंड है, क्रमांक नंबर 1, 2 और 3, इन सभी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट 35 नंबर का आएगा, दूसरा 30 नंबर का और तीसरा 35 नंबर का। कुल मिला के 100 नंबरों का पेपर होगा। और सभी में कितने कितने अंक के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जैव प्रौद्योगिकी जो है इसमें भी आपके खंड जो हैं, एक इकाई क्रमांक 1, 2, 3, यह एक में आपका 28 नंबर है, दूसरे में 21 नंबर है और तीसरे में भी 21 नंबर है। कुल मिला के जो है आपका 70 नंबर का पेपर होगा। और अंकों का विभाजन जो बता दिया गया है, 1 अंक के कितने प्रश्न आएंगे आप देख सकते हैं। और इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की बात करें तो यहाँ पर भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, 1, 2 और 3। इनमें एक नंबर जो है 13 नंबर का आएगा, दूसरा वाला 29 नंबर का आएगा और तीसरा वाला 28 नंबर का आएगा। अंकों का विभाजन जो है आपके सामने किया गया है, आप देख सकते हैं कि 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस कितने कितने आएंगे। तो टोटल मिला के 70 नंबर हो गए। तो इसका आपका जो निर्देश है उसको देख सकते हैं। इसके बाद में ब्लूप्रिंट जो है शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की, तो यहाँ पर भी आपका प्लानिंग जो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 का अलग अलग डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 26 नंबर, यूनिट 2 आपका 21 नंबर, यूनिट 3 आपका 23 नंबर, टोटल मिला के 70 नंबर देंगे। और अंकों का विभाजन आप देख लेना, 1 अंक और 3 अंक और 4 अंक के कितने कितने प्रश्न कौन कौन से में से आ रहे हैं। ठीक है, सारे चैप्टर मिला करके उसमें से इतने ही क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान रखना है 70 नंबर का आपका पेपर होगा। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो, बाकी सभी पेपर्स आपके डाल दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन बनते जा रहे हैं। जितने ज़्यादातर हमारे जो आपकी प्लेलिस्ट है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जा कर के आप अपने क्लास के जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करके डाल रहे हैं उनको देख लें और बने रहें इस चैनल पे, ताकि आपकी हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।